Hello everyone, I hope you all are fine. In the previous class, we have studied about what is ecological succession, what are the different types of ecological succession. Now we will study about the general process of ecological succession. ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक निमोनिक बता देती हूँ, अगर आपने इसे याद रखना हो. ठीक है, ऐसे हम अगर बोलें तो 9 एकड़्स होता है, जैसे 9 एकड़ की ज़मीन. ठीक है, 9 एकड़्स. तो वैसे ही हमने इसे याद रखना है, NIEACRS. ठीक है, एकड़्स. एकड़्स में ऐसे ई भी आता है पर आपने वो नहीं याद रखना है. ठीक है, NIEACRS. ठीक है, एन से आपका है न्यूडेशन, फिर है आपका माइग्रेशन और इन्वेजन. ठीक है, फिर है एक्सिस और इस्टेब्लिशमेंट, फिर है आपका एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड लास्ट इज योर स्टेबलाइजेशन. ठीक है, ये आपका जनरल प्रोसेस है इकोलॉजिकल सक्सेशन का. अब आप सोच रहे होंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होगी एक जगह पे, तो वही हम ये पूरा प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है न्यूडेशन. क्या होता है, सबसे पहले आपका एरिया जो है वो बिल्कुल बेयर हो जाता है, खाली हो जाता है. ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले. फिर होता है आपका माइग्रेशन और इन्वेजन. इसमें क्या होगा, आपकी फर्स्ट कम्युनिटी जो है उसके प्रोपिग्यूल्स, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स के हों, फंगस के हों, एल्गी के हों, स्पोर्स, वो सारे जो है वहाँ आना शुरू हो जाते हैं. तो वो आपकी क्या होगी, माइग्रेशन, या फिर वो उस एरिया को इन्वेड कर रहे हैं, उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका इन माइग्रेशन और इन्वेजन प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी. ठीक है, और इनिशियल ग्रोथ हो जाएगी उस फर्स्ट वेजिटेशन की. तो वो आपका क्या हो गया, इक्किसिस और इस्टेब्लिशमेंट. नेक्स्ट इज योर एग्रीगेशन, जो आपकी वेजिटेशन जैसे ग्रो हुई है. अब ये तो है नहीं कि वो एक नंबर में ही ग्रो होगी, वो एग्रीगेट में होगी. ठीक है, ग्रुप में ग्रो होगी, और धीरे धीरे क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी. फिर क्या होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ गई एक एरिया में, तो क्या होगा, उन सब का होगा आपस में लड़ाई होने लग जाएगी, कंपटीशन होने लग जाएगा. किसके लिए, फॉर स्पेस, लाइट, न्यूट्रिएंट्स. जैसे आपने देखा होगा कि कहीं अगर आप बहुत सारे पौधे इकट्ठे ग्रो कर दो फील्ड में, तो क्या होता है, आधे पौधे जो होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पाते. किसके लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए. ठीक है, तो वही अब क्या होगा, कंपटीशन होगा. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट प्रोसेस आपका रिएक्शन. रिएक्शन में क्या होगा, अपनी एक्शंस की वजह से कम्युनिटी क्या करेगी, इन्वायरमेंट को चेंज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अब उस कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं रहेगा, और क्या होगा, आपकी अगली कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी. जिसे हम इसमें आगे पढ़ेंगे अभी ज़िराक सक्सेशन या हाइड्राक के बारे में. तो उसमें क्या होगा, जैसे आपकी एक कम्युनिटी आई, पहले लाइकन्स आए, फिर मॉसेस आएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हर्ब्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगे. तो वो एक कम्युनिटी जो है वो क्या हो रही है, दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस होती जा रही है. ठीक है, सो दिस इज योर रिएक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट इज योर स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन में क्या होगा, फाइनली एक मोर और लेस स्टेबल कम्युनिटी, जिसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोल रहे हैं, वो जो होगी एरिया को ऑक्यूपाई करेगी. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जो होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी. जो सबसे एंड में आपकी कम्युनिटी आएगी, जो स्टेबल होगी, उसके बाद और कोई कम्युनिटी नहीं आएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी. और पाइनियर कम्युनिटी कौन सी होगी, जो आपके सबसे स्टार्टिंग में सक्सेशन के आएगी, जो सबसे पहले इस्टेब्लिश होगी एक एरिया में, बेयर एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, पाइनियर कम्युनिटी. सो हेयर इज़ योर प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें आपके क्या क्या प्रोसेस है, न्यूडेशन, इन्वेजन, इस्टेब्लिशमेंट, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन एंड लास्ट इज योर स्टेबलाइजेशन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम हाइड्राक सक्सेशन के बारे में, और फिर ज़िराक सक्सेशन के बारे में. ज़ीरो सीर या फिर हाइड्रोसीर भी जिसे आप कहते हैं. सीर होगी आपकी जो सीरीज ऑफ कम्युनिटीज आएंगी बिटवीन द पाइनियर एंड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू.
थैंक यू।